तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फैंग अपनी असरा बॉडी क्लोन से गॉड मिंशी के तमाम क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और गॉड मिंशी के क्लोन को जैसे ही डिस्ट्रॉय करता है तो फैंग की फ़ौरन से आंख खुल जाती है। फैंग उठते हुए कहता है, क्या ये मैं ख्वाब देख रहा था? और फिर सोचता है, काश अगर ये ख्वाब सच्चा होता। और इसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है और एक विंडो के पास चला जाता है और कहता है कि इंपीरियल एग्जामिनेशन में आ रहा हूँ। और ये कहने के बाद हमारा सीन कट होता है एक माउंटेन की तरफ जहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हो रही होती है और वहाँ हम टीचैन को देखते हैं जो एक बैग उठाए किसी जगह पर जा रहा होता है। थोड़ा उस आगे जाने के बाद हमें पता चलता है कि वो अपनी मॉम की ग्रेव पर आया होता है। वो अपनी माँ की ग्रेव के पास अपना बैग उतार कर रखता है और कहता है, माँ मैं आज इंपीरियल एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हूँ और मैं आज वहाँ पर इनरोल होऊंगा। माँ मुझे पता है कि आपने मेरी वजह से पिछले 7 साल बहुत दुख झेला है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस टेस्ट को पास करके इतना ज़्यादा पावरफुल बनूंगा कि सब लोग आपको जानेंगे और आपका नाम इज्जत से लिया जाएगा। और फिर झुककर अपनी वालदा की ग्रेव को रिस्पेक्ट देने के बाद वो एक मेंशन के पास आता है और मेंशन के पास आकर उस मेंशन का दरवाज़ा नॉक ना करता है। और जैसे ही फैंग उस मेंशन का दरवाज़ा नॉक ना करता है तो उसमें से एक मॉन्क आता है और वो फैंग को देखते हुए देखकर ग्रीट करता है और कहता है कि बच्चे, आज इतनी बर्फबारी हो रही थी, इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर अपनी वालदा को ग्रेव पर आ गए। तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर माउंटेन भी बर्फबारी से ढक चुके हैं। तो ये सुनने के बाद फैंग कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था। मैं इंपीरियल एग्जामिनेशन के लिए जा रहा था लेकिन ज़्यादा बर्फबारी की वजह से मैं वहाँ आज नहीं जा सकता, इसलिए क्या मैं आज यहाँ पर रुक सकता हूँ? तो ये सुनने के बाद वो मोंग कहता है, क्यों नहीं बेटा, यह आपका अपना ही घर है, इसे अपना घर समझो, आप यहाँ पर रुक सकते हो। तो ये सुनने के बाद फैंग उस मेंशन के अंदर चला जाता है जिसके बाद हमारा सीन कट होता है रात को हम देखते हैं फैंग को जो एक मोमबत्ती के सामने बैठकर एक मैजिकल बुक पढ़ रहा होता है कि इतने में ही मोमबत्ती बुझ जाती है। तो ये देख फैंग अपने मन में सोचता है कि मैं अपने मन को जितना शांत और काम रखूंगा इतना ही मैं घोस्ट से दूर रहूंगा और घोस्ट मुझसे दूर रहेंगे। फैंग ये सोच ही रहा था कि इतने में बारी खुलती है और बारी से जोरदार हवा का झोंका आता है। तो फैंग उसके पास जाते हुए गाना गा रहा होता है और उसके पास खड़ा होकर थोड़ी देर गाना गाने के बाद उस बारी को जैसे बंद करने वाला होता है कि इतने में ही उसके पीछे से एक लड़की के हंसने की आवाज़ आती है और फैंग घबरा कर जैसे पीछे देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है। उसे देखकर फैंग घबरा कर पीछे बारी के साथ लग जाता है और कहता है, क्या तुम कोई घोस्ट हो? और फिर कहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं कल इंपीरियल एग्जामिनेशन के लिए जाऊँगा और मैं यहाँ पर अपनी वालदा की ग्रेव पर आया था अपनी वालदा को रिस्पेक्ट देने, मैंने कोई बुरा काम भी नहीं किया। और अगर तुम कोई घोस्ट गर्ल हो और तुम्हें रात गुजारने के लिए किसी लड़के की ज़रूरत है तो इस चीज़ के लिए मैं एक सूटेबल लड़का नहीं हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और लड़के को ढूंढो। तो ये सुन उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो लड़की फ़ौरन से फैंग पर अटैक करने के लिए आती है लेकिन फैंग उसे देखकर डर जाता है। तो वो लड़की फैंग को टच करके दूर आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वैसे मेरा नाम फैंग ये है और तुम काफ़ी मासूम हो। और ये कहने के बाद वो उस मोमबत्ती को जला देती हैं जिसके बाद वो फैंग के पास आती हुए फैंग के पास घूमते हुए फैंग की बातें सुनने लगती हैं। फैंग उनसे कहता है कि अगर तुम कोई घोस्ट नहीं हो तो मुझे लगता है कि तुम कोई गॉड फेरी या फॉक फेरी है जो यहाँ माउंटेन पर छुप कर रहती है और कल्टीवेशन करती है और यहाँ के नेचर का भी मज़ा उठाती है। तो ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि ये गॉड और घोस्ट ये कुछ भी नहीं होता, ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो यह सुनने के बाद फैंग कहता है कि मैं वैसे इस वर्ल्ड को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि वैसे मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि मेरे कुछ रिश्तेदारों के बच्चे हैं और मैं उनके लिए एक टीचर ढूंढ रही हूँ, क्या तुम मेरे रिश्तेदारों के बच्चों को पढ़ाओगे? तो यह सुनने के बाद फैंग कहता है तो रिश्तेदारों के बच्चे और फिर कहता है कि मैं उन डेसिबल से मिलूंगा तो मुझे पता चलेगा। और इतना ही फैंग ने कहा था कि वो लड़की फ़ौरन से फैंग का हाथ पकड़कर फैंग को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तो फैंग कहता है अभी मैं इसके लिए एग्री नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की इतनी देर में फैंग को बहुत दूर लेकर आ चुकी होती है। इसके बाद वो फैंग को एक गुफा में ले आती है जहाँ पर फैंग जैसे ही अपने सामने देखता है तो वो देखता है वहाँ पर छोटी छोटी फेरीज बैठी होती हैं और उनके पास एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम फेरी टाओ होता है। इसके बाद वहाँ पर एक फेरी जुआन नाम की जल्दी से भाग कर आती है और कहती है कि टीचर आ गए। और ये कहने के बाद वो फ़ौरन से फैंग के कंधे पर चढ़ जाती है और फैंग के कंधे पर चढ़ने के बाद फैंग की खुशबू लेते हुए कहती है कि ये टीचर बहुत अच्छे हैं, इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ना ही ये हमसे डर रहे हैं। इतने में वो फेरी टाओ आते हुए कहता है कि जुआन ये तुम्हारे टीचर हैं, तुम इन्हें परेशान मत करो, ये हमारे गेस्ट हैं। इसके बाद फेरी यूनफी कहती है कि फैंग आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, इन्हें पढ़ाना है। तो ये देखने के बाद फैंग कहता है कि अगर ये तुम्हारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं तो इसका मतलब कि तुम भी एक फेरी हो। तो ये सुनने के बाद फेरी यूनफी की तरफ देखने लगती है कि में ही फेरी टाओ कहते हैं कि वैसे
टाइगर और लायन ने भी काफ़ी इवॉल्व किया है। अब वो लोग भी इंसानों की बातें समझते हैं और वो भी कल्टीवेशन करते हैं। इसके अलावा वो इंसानों की मदद भी करते हैं जो इंसान अच्छे और सही रास्ते पर होते हैं। तो ये सुनने के बाद फैंग उन्हें ग्रीट करता है और कहता है वैसे मेरा नाम फैंग है। तो ये सुनने के बाद फेरी टाओ कहती है वाह बहुत प्यारा नाम है। तो इतने में ही टाओ कहते हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ रखें। और ये सुनने के बाद फैंग और बाकी सभी वहाँ पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद फैंग फेरी यूनफी से पूछता है कि आप वैसे मुझे बता सकती हैं कि आपकी कल्टीवेशन का सिलसिला क्या है या आप कैसे कल्टीवेशन करते हैं। तो ये सुनने के बाद फेरी यूनफी कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी फैमिली के रिश्तेदारों के लिए टीचर बनने के लिए तैयार हो। तो ये सुनने के बाद फैंग उसे ग्रीट करते हुए कहता है वैसे मैं इसके लिए क्वालिफाइड तो नहीं है लेकिन मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। तो ये सुनने के बाद फेरी यूनफी कहती है अच्छा, और फिर कहती है कि मुझे तुम्हारा पहला टेस्ट लेना होगा। तो ये सुनने के बाद फैंग कहता है ठीक है। तो फेरी यूनफी पूछती है कि आखिर इस दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है। तो ये सुनने के बाद फैंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि सबसे बेस्ट चीज़ बाद लोगों को लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ है किस्मत है, और फिर कहता है कि और कुछ को लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ पावर है। पावर हासिल करके हर बंदा अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। और कुछ सोचते हैं कि सबसे बेस्ट चीज़ मेंटालिटी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि मेंटालिटी को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी इंटरनल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ये सुनने के बाद गॉड फेरी कहती है चेंज, और ये कहने के बाद वो फिर कल्टीवेशन करने लगती है। और कल्टीवेशन करते हुए वो अपने कॉन्शियस में चली जाती है। वहाँ पर कल्टीवेशन करने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन को रोक फैंग से कहती है कि तुम्हारी इस बात ने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। तो इसके बाद वो कहती है कि अब मैं तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में बताऊंगी। तो ये सुनने के बाद फैंग फेरी यून को ग्रेड करते हुए कहता है ठीक है टीचर। तो ये सुनने के बाद फेरी यून कहती है कि मैं तुम्हारी कोई टीचर नहीं हूँ। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो जाते हुए कहती है मिस्टर टू से कि मिस्टर टू आप फैंग को जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप फैंग को वो सब चीज़ें दे दें। जिसके बाद सीन कट होता है फैंग और मिस्टर टू पर, जहाँ मिस्टर टू फैंग को अपनी ओल्ड लाइब्रेरी में ले आते हैं। यहाँ पर फैंग आने के बाद वहाँ पर मौजूद काफ़ी मैजिकल बुक को देखता है, वहाँ पर स्क्रिप्चर को देखता है और वहाँ पर कुछ स्पिरिट स्क्रिप्चर को देखकर कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे स्क्रिप्चर हैं जो मैंने आज से पहले नहीं देखे। तो ये सुनने के बाद मिस्टर टू कहता है कि हाँ क्योंकि हमारा ये जो क्लैन है ये जोंगजोंग कॉन्टिनेंट के द चैंग टेम्पल के बिल्कुल करीब रहता था, जिसकी वजह से जब मिनिस्टर होंग ने इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो उसके बाद वहाँ की तमाम कलेक्शन बुक्स हम वहाँ से उठाकर यहाँ ले आए। इसलिए ये जितनी भी बुक्स तुम देख रहे हो ये सब उस टेम्पल की बुक्स हैं। तो ये सुनने के बाद फैंग मिस्टर टाओ को देखने लगता है कि इतने में मिस्टर टाओ फैंग को 2 मैजिकल बुक देते हैं। तो ये उन मैजिकल बुक को देखने के बाद फैंग कहता है ये मैजिकल बुक तो दुनिया के सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस लोगों ने लिखा है उस वक्त जब दाक्यान डायनेस्टी बनी थी। तो ये सुनने के बाद मिस्टर टाओ कहते हैं हाँ लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने इन बुक्स पर पाबंदी लगा दी है। तो ये सुनने के बाद फैंग कहते हैं आखिर क्यों। तो इतने में ही वहाँ पर फेरी जवान खाना लेकर आते हुए कहती है कि इसलिए क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि कोई भी इन टेक्निक को प्रैक्टिस ना कर सके, क्योंकि ये मैजिकल टेक्निक्स हर बंदा प्रैक्टिस करके कल्टीवेशन कर सकता है। तो इतने में मिस्टर टाओ कहते हैं हाँ इसलिए मिस यूनिफी चाहती है कि तुम इन टेक्निक को प्रैक्टिस करो। ये सुन फैंग कहता है हाँ मैं समझ गया। और इसके बाद फैंग खाना खाते हुए कहता है कि एक टीचर इतना कमज़ोर नहीं हो सकता, इसलिए अल्टीमेट मार्शल आर्ट ही उसकी बॉडी की पावर को इनहेंस करती है और लाइफ और डेथ को ट्रांसेंडेंट करती है। और इसी के साथ खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।